मरहूम जनाब राहत इंदौरी साहब को छोटी खजरानी स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक करने से पहले नमाज जनाजा पढ़ी गई। छोटी खजरानी स्थित और उनके करीबी रिश्तेदारों और करीबी मित्रों ने नमाज जनाजा में हिस्सा लिया। राहत इंदौरी ने शुरुआती दौर में इंद्र कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य का अध्यापन कार्य शुरू किया था। उनके छात्रों के मुताबिक वह कॉलेज के अच्छे व्याख्याता थे। फिर बीच में वो मुशायरों में व्यस्त हो गए और पूरे भारत से और विदेशों से निमंत्रण प्राप्त करना शुरू कर दिया। उनकी अनमोल क्षमता, कड़ी लगन और शब्दों की कला की एक विशेष शैली थी जिसने बहुत जल्द ही बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच लोकप्रिय बना दिया। सर क्या नाम है आपका? अहमद निसार इंदौरी। राहत साहब का निधन हो गया, इंतकाल हो गया, क्या आपके दुख झटका पहुंचा? आप भी उनसे जुड़े हुए थे? जी, मैं उनका शागिर्द हूँ और उनके इंतकाल से ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बम मारा है कि कोई भी जिंदा नहीं है। और मैं तो अपने मतलब होश और हवास खो बैठा हूँ कि मैं क्या कहूँ और क्या बोलूँ। कितने सालों से जुड़े थे आप? मैं 35-40 साल से उनसे जुड़ा था और मैं उन्हीं के साथ रहकर मैंने ये शायरी का सफ़र शुरू किया। आपने भी इंदौर ही रख लिया था आपका नाम? जी। क्या कुछ शेर उनके कुछ याद आते हो? किनके? राहत साहब के। राहत साहब के बहुत से शेर सुना सकता हूँ मैं। पहला शेर तो इंतकाल से तीन दिन पहले उन्होंने एक शेर कहा था जो उन्होंने अल्ताफ़ ज़िया मालेगांव वाले को सुनाया था और अल्ताफ़ ज़िया ने मुझे सुनाया कि तमाम शहर ये करता है मग़फ़िरत की दुआ। तमाम शहर ही करता है मग़फ़िरत की दुआ। मुझे भी मौत का अपनी बहुत मलाल हुआ। ये 3 दिन पहले राहत साहब ने शेर कहा था, वो ये शेर है। और दूसरा उनका शेर ये भी सुनाना चाहता हूँ मैं कि उनका शेर के मेरा कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, वरना मेरे को इनके हज़ारों शेर याद हैं। ठीक, क्या उसमें से एक शेर ये मैं चाहूँगा कि ये शेर भी सुना दूँ कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। और मैं ये भी शेर उनका सुनाना चाहता हूँ कि ये तख्त व ताज, उनका ये भी शेर सुनाना चाहता हूँ मैं कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। और उन्होंने मेरी एक गज़ल भी इस्लाह इसी ज़मीन में की थी। ये तरह मिसरा निकला था जब उन्होंने इस्लाह की थी। उसका शेर है कि ये तख्त व ताज तो चौखट है मेरे हुजरे की, कई ज़माने मेरी ठोकरों में रखे हैं, कई ज़माने मेरी ठोकरों में रखे हैं। और हुकूमतें तो फ़कीरों के दर पे बैठती हैं, ये कागज़ात इन्हीं छप्परों में रखे हैं। ये मेरी गज़ल का शेर है। मेरा नाम अहमद निसार इंदौरी और डॉक्टर राहत इंदौरी। एक मिनट की और इजाज़त चाहूँगा कि डॉक्टर राहत इंदौरी के जाने से हिंदुस्तान के अदबी महफ़िलों में, अदबी मुशायरों में और पूरे हिंदुस्तान में एक इतनी बड़ी खला आई है कि जिस खला को अगर हम बांटना चाहें तो कभी पढ़ भी नहीं सकती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप भी जुड़े हुए थे? तो वही भाई, राहत भाई का इंतकाल हो चुका है, क्या कितनी दुख की खबर है ये? आप कब से जुड़े थे उनके संग? पिछले 3-3.5 दशक से मैं उनके साथ रहा हूँ और हर खुशी हर गम में मैं उनके साथ रहा हूँ। ज़िंदगी के मैंने उनके उतार भी देखे हैं और जिनमें चढ़ाव भी देखे हैं। वो जब पेंटिंग के लाइन में थे तब से मेरे उनके ताल्लुकात थे। जब वो साइन बोर्ड लिखा करते थे, फिर वो IK में प्रोफेसर थे और डॉक्टर राहत इंदौरी को बनते हुए देखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ शायर, कुछ शेर ऐसा याद आ रहा हो राहत साहब का, आप इतने समय से रहे हैं तो इस वक्त में? राहत इंदौरी के इतने शेर हैं कि शायद आज तो जहन में भी नहीं आ रहे हैं। मैं उनको सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा शेर वो हमेशा मैं सुना करता था कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती मेरी जान तो लुटाते जाते।
आपका नाम बताओ। सैयद भाई। सब लोग निकल गए 9:30 बजे। आईडी नहीं मेरे पास, आईडी बैग में होगा ना? नहीं यार, आईडी का है। साहब का आज निधन हो गया, क्या दुख आप व्यक्त करने का, क्या खबर है? देखिए, राहत इंदौरी कहा जाता है उनको, लेकिन वो वक्त के साथ राहत इंदौरी नहीं दे रही, बल्कि राहत हिंदुस्तानी बन चुके थे। और आज हिंदुस्तान ने एक ऐसा बेटा खो दिया जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। आज राहत इंदौरी के लिए 2 शब्द बोलना किसी के बस के बात नहीं। अभी आंसुओं का सैलाब है, इन आंसुओं को बहने दो, अभी कोई बात मत करो राहत के बारे में। राहत एक अनमोल नेमत थी जो दुनिया ने खो दी।